इस कार्यक्रम में सम्मानित हमारे आज के गेस्ट के रूप में नैन्सी बर्लो मैडम उपस्थित है, जो दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर है। मैं देखना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज समाज तक, सरकार तक पहुंचाने की भूमिका मैडम के माध्यम से की जा रही है। और यह विश्वास हम उनके साथ में लेकर चल रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय मिलेगा और न्याय के साथ में विश्वास लेकर हम हमारा विकास करेंगे। इसी आशावाद के साथ मैडम की जो भूमिका रहती है वो सदैव मददगार ऐसी होती है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा नैन्सी मैडम का। मैं उनकी माँ की तरह मानता हूँ क्योंकि उनका चेहरा मेरे माँ के चेहरे से मिलता है और जब जब मैं निराश होता हूँ मैडम को मैसेज डालता हूँ कि मुझे मैडम प्लीज आप खुश कीजिए। मैडम आल्सो पुश टू मी टू एवरीवन who capable to do something, to do right to society। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द शुभकामना के रूप में आप व्यक्त कीजिए। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। मैं हूँ महाराष्ट्र सदन में और हमारे साथ हैं मनीष गवई जी, जिन्होंने महाराष्ट्र सदन में उन महिलाओं को सम्मानित किया है जो कि उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी हैं। मनीष गवई जी, जो आज आपने नेशनल वुमेन अवार्ड दिया है 2022, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था कि 21वीं सदी में हमारी महिलाएं आज विकास के हर आयाम को छू रही है और ऐसे दौर में महिला शक्ति को सम्मानित करना हमारा परम कर्तव्य है। 2 साल के कोरोना के पेंडेमिक सिचुएशन के बाद अब हम सही मायने में महिला शक्ति को सशक्त करने के लिए आगे आ सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 साल के इस कारवां में हमारी महिलाएं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, खुद के विकास के लिए साधन नहीं जुटा पाई, लेकिन अब वो सही समय आ गया है और देश के विकास में अपनी बागडोर, अपनी सीमा बांधने के लिए आज हमने नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि लता मंगेशकर जी के श्रद्धांजलि सभा और सिंधुताई सपकाल जी की श्रद्धांजलि सभा के साथ में हमने शुरू किया था। इसी मुकाम को आगे रखते हुए देश भर से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको इकट्ठा लाकर हमने उनको यहाँ सम्मानित करने का एक सौभाग्य प्राप्त किया कि जिनके माध्यम से उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले, अपने अपने काम में वो आगे बढ़े और विकास के आयाम को छूने का प्रयास करें। नारी शक्ति ये देश के विकास की सही शक्ति है, ऐसा कहते हैं, और इसी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास था। नेशनल यूथ अवार्डीज फेडरेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर विशाखा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, आदि लीला फाउंडेशन, MSY मेमोरियल फाउंडेशन, इन सभी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हमने बहुत ही कामयाब रूप से 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 आयोग के चेयरमैन और कमीशंस के मेंबर इस कार्यक्रम में खुद उपस्थित रहे। रेखा शर्मा जी ने SDG के ऊपर जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो थीम है उसके ऊपर बात की। हमारे भागवत कराड़ साहब ने महिलाओं की उन्नति के विकास के संदर्भ में बात की और हमारी जो नैन्सी बर्लो मैडम है उन्होंने भी महिलाओं के विकास के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं यह अपने विचार मंथन सामने रखे और इसी आशा को सामने रखते हुए आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हें समर्पित किया और उनकी विकास की नई दिशा को सही सामने लाने का प्रयास हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। नारी शक्ति का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ में रहा है और वो आशीर्वाद हमें देश के विकास में नई सीमा बनाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। सर, बात की जाए, आपने महिलाओं को तो सम्मानित किया है, लेकिन पुरुषों को भी सम्मानित किया है। पेंडेमिक सिचुएशन में जिन्होंने कोरोना काल में अच्छा काम किया उन्हें हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से एक विशेष एक्सीलेंस अवार्ड भी हमने दिया था। बीच में हमने कार्यक्रम तय किया लेकिन कोरोना के सिचुएशन के कारण में कैंसिल करना पड़ा। दोनों कार्यक्रम को हमने एक साथ जोड़कर महिला दिन का औचित्य साथ कर और महिलाओं के साथ उन्हें जोड़कर, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस भूमिका के साथ केवल महिलाओं को सम्मानित न करते हुए पुरुषों को सम्मानित करके हमने आज यह कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया। सर, ये जो आपको प्रेरणा मिली है, कहाँ से मिली? कौन है आपके आदर्श? मेरे आदर्श तो मेरे माता पिता ही रहे हैं। कोरोना की दूसरी महामारी में मेरे फादर और मदर दोनों चले गए और आखिरी वक्त तक मेरी माँ का मेरे हाथ में था जब उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका कहना था कि तू अच्छा काम कर, तुझे ज़िंदगी में यशस्विता और तू सफलता की आयाम को छुएगा। इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता गया और माँ का ही विश्वास रहता है जो आदमी को, अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरणा देता है। यही प्रेरणा हमने लेकर उनसे आज यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया। देश की तमाम जनता आपको सुन और देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम महिलाओं को, पुरुषों को? मैं संदेश देना चाहूँगा कि जेंडर इक्वलिटी की बात हम करते हैं, स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, तो स्त्री पुरुष समानता हमारे व्यवहारिक युग में क्यों नहीं आ पा रही है? हम आज भी महिलाओं को अशक्त क्यों समझते, सशक्त क्यों नहीं समझते हैं? चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे वैचारिक रूप से हो,
महिलाएं सदैव आगे बढ़ने का काम करती है और आगे बढ़ती रहेंगी। इसी विश्वास के साथ मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि उन्हें भी अवसर प्रदान करें, उन्हें भी जीने का मौका दे, उन्हें भी आगे आने का मौका दे और यह स्त्री पुरुष समानता की बागडोर को आगे लेके जाए। सर, आपके माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी एनजीओज वगैरह भी हैं, तो उनके माध्यम से, आपके एनजीओ के माध्यम से उन महिलाओं के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं जो कि रेड लाइट पर देह व्यापार की ओर धकेली जा रही हैं? कई बच्ची होती हैं जिनको चोरी करके बेच दिया जाता है। ये समाज में एक कुरीति के रूप में हम देख पा रहे हैं कि जिसके लिए सभी बातें हमारा उसके लिए कारणीभूत है। मैं इस व्यवस्था को रोकने का प्रयास करने का आह्वान आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। देखो, महिला का जीवन प्रसव पीड़ा के साथ होता है, प्रसव पीड़ा के साथ ही जाता है। घर का भी वो काम करती है, बाहर का भी देखती है और एक समानता के अवसर के रूप में उन्हें हम अगर चांस नहीं दे पाएंगे तो हमारा अवभाग्य और क्या हो सकता है। पुरुष प्रधान संस्कृति में आज हमने ये सोचना चाहिए कि जब देवी के रूप में हम नारी को स्वीकृत कर रहे हैं तो आदमी के रूप में हम नारी को क्यों स्वीकृत नहीं कर रहे? ये हमारा प्रश्न है। हमने करना चाहिए। हम हमारे घर में ही हमारी जो महिलाएं हैं उनको समानता का अवसर प्रदान करने का काम करेंगे तो हमारा ईश्वर और देवी पूजा हो गई, ऐसा मैं मानूंगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा।